परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और आप निरंतर बीजक का उपदेश सुन रहे हैं। आज मैं रामायणी 17 का विवेचन संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आपने रामायणी 16 में श्रवण किया कि जीव को मन माया बांधने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मन माया जड़ है और जीव चेतन है। चेतन जीव ही मोहग्रस्त हो जाने के कारण मन माया के बंधन को पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप अपना आत्म स्वरूप की विस्मृति हो गया उसे, और माया की आसक्ति ही हो गया, और वह संपूर्ण दुख, बंधन, आवागमन इत्यादि का कारण बना। सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर आत्मबोध की प्राप्ति करना चाहिए। और आज आप रामायणी 17 में श्रवण करेंगे कि जीव और आत्मा क्या है। जीव को बहुत ही सुंदर ढंग से सदगुरु कबीर साहब परिभाषित किए हैं इस रामायणी में। तो आइए श्रवण करते हैं। जस जीव आपु मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासो बात राम के कही, प्रीति न काहू से निर्वही। एके भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। बीखे मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ कटु कसाई। अह कसाई छुड़ी हाथा, कैसे आवो काटो माथा। मानुख बरो बड़ा होए आया, एके पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ऊ धरऊ जनि गोई, नहीं तो नीचे जाओ बिगोई। सुमिरन करहूँ राम के, छारहु दुख की आस। तर ऊपर धय चापी हैं, कोलू कोटि 50। सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर विवेचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि जस जीव आपु मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। साहेब इस रामायणी में कहते हैं कि जैसा अपना आपा जीव है, निज स्वरूप निष्कपट, इसी प्रकार का जीवात्मा मिले तो बहुत आनंद आता है। हृदय में बहुत धर्म सुख और आनंद होता है। कहने वाले को जब सुनने वाला मिलता है तो वाणी में प्रेम और परमानंद प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर परम तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग बीजक में बार बार करते हैं तथा जीव को ही सर्वेश्वर राम कहकर संबोधित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी राजा परीक्षित को जीव के बारे में उपदेश दे रहे हैं। 12वें स्कंध के अध्याय 5 के श्लोक 5 में कहते हैं, सज्जनों आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, जीव और आत्मा क्या है समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि घटे भिन्ने घटाकाश आकाश यथा पुरा, एवं देहै मृतै जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। कि जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घड़ा फूटने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश से मिल गया है। जो पूर्णतः भ्रम है वह पहले से ही मिला हुआ था। वैसे ही देह नष्ट हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि यह देह जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में वह ब्रह्म था ही। फिर सुखदेव जी महाराज 11वें श्लोक में परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित को ये उपदेश समझ लेंगे, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। और ये अंतिम उपदेश है। कहते हैं 11वें श्लोक में, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम, एवं समीक्ष्य चात्मानम आत्मन्याध्याय निष्फले। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। कहने का भाव है कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म जीव ही ब्रह्म है और वही आत्मा है। वेदांत भी स्पष्ट वर्णन
करता है कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, शेष कुछ भी नहीं है। साहेब भी पूरे बीजक में जीव को ही परम तत्व मानते हैं, जीव का ही विशेषण राम, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा इत्यादि है। गीता में भी कहा गया है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। इस देह में रहने वाला प्रकृति से परा आत्मा है, वही जीव ही है और वही उपद्रष्टा है, निकट बैठकर देखने वाला साक्षी है, वही महेश्वर है, वही भर्ता भोक्ता और वही परमात्मा है, जीव ही शिव है। साहेब कहते इस प्रकार का कोई विवेकी मुझे मिलता है तो बात करने में, कहने में, सुनने में बड़ी आनंद आता है, हृदय में बड़ा धर्म का सुख होता है। परंतु जो बाहर भगवान का खोजते फिरता है उससे मेरा विचार कैसे मिलेगा। बाहर खोजने वाला व्यक्ति भटकते भटकते मर जाएगा, लेकिन उसे कहीं भी भगवान नहीं मिल पाएगा, परमात्मा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाहर कहीं है ही नहीं। साहेब कहते हैं आगे कि एके भाव सकल जग देखी, बाहर पड़े सो होए विवेकी, बीखे मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए कहाँ कटु कसाई। कि सारे जगत में एक ही भाव मैं देख रहा हूँ, ब्रह्म एक है अनेक। लोग माटी में ब्रह्म देख रहे हैं, कोई पानी में ब्रह्म देख रहे हैं, कोई आग में ब्रह्म देख रहे हैं। विचारणीय बात है, सब ब्रह्म कैसे हो सकता। वेदांत भी कहता है कि जीवो ब्रह्म नापर, जीव के अलावा बाहर कोई ब्रह्म नहीं है, सब आत्मा कैसे हो सकता। आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। बीखे मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ कटु कसाई। जो संपूर्ण संसार को एक भाव से मायामय मिथ्या दुखद देखकर इसकी आसक्ति से बाहर निकलता है, वही विवेकी होता है। विषय मोह के फंद छुड़ाकर किसी प्रकार जब निकलता भी है तो वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां जाता है जहां उसके विवेक की हत्या करने वाले कसाई तुल्य गुरु लोग बैठे हुए हैं। अहे कसाई छुड़ी हाथा, कैसे हुआ बे काटो माथा, मानुक बरो बड़ा होए आया, एके पंडित सभे पढ़ाया। अविवेकी गुरु कसाई तुल्य है, जीवों के मोक्ष शांति विवेक का बद्ध करने के लिए उनके हाथ में अनेक भ्रमजाल, विभ्रमित करने वाली शास्त्रोक्त उक्तियां और स्वार्थ सिद्धि में सहायक धूर्तता युक्त चाल की छुरी रखे हुए हैं। तो वे सोचते हैं किसी प्रकार कोई आवे जिसका विवेक बुद्धि रूप मस्तक काट दूं और उसे अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लूं। एक गुरुआ लोग मनुष्यों में बड़े से बड़ा होकर आए हैं और पंडित कहाकर सभी को एकमात्र कर्म भरम का पाठ पढ़ा करके अविवेकहीन बना दिया। कहने का भाव है कि वंचक और भ्रमिक गुरुओं की भरमार हो गई, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्खताओं, विकृतियों, भरमों में भरमाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। पढ़ना पढ़ो धर्म जन कोई, नहीं तो नीचे जाओ बिगोई। सदगुरु कबीर साहब कहते पढ़ना है तो ज्ञानी संतों के सार उपदेशों को पढ़ो, उसे छिपा कर मत रखो, प्रत्युत उसका प्रचार करते रहो, नहीं तो। और अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमिरन करहूँ राम के, छा रहूँ दुख की आस, तर ऊपर धय चापी हैं कोल्हू कोटि 50। सर्वात्मा राम का सुमिरन करो, दुखमय विषय भोगों की आशा छोड़ दो, नहीं तो कोल्हू में पड़े सरसों तिल आदि जैसे पीसे जाते हैं, वैसे ही मिथ्या आशाएं तुम्हें 50 करोड़ों बार दुख दुर्दशा पतन पराभव जन्म मरम रूपी कोल्हू में पीस डालेगी। शाहबंदी शाहबंदी शाहबंदी।